हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज की मेरी वीडियो एक Q&A सेशन है। आप पीएचडी के रिगार्डिंग मतलब आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो पीएचडी के रिगार्डिंग मुझे आते रहते हैं और आप या पूछते रहते हैं कि आपको पीएचडी करनी है तो आपको मतलब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आप कहाँ से करें, कैसे करें और कब फॉर्म आएंगे और क्या और डिफरेंट चीज़ें जो आप पूछते रहते हैं। तो उन सब क्वेश्चनों को मैंने सम अप किया है और मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर दे सकूँ। और बाकी कुछ भी अगर रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला डाउट तो आपका ये है कि फॉर्म कब आएंगे। तो देखिए, फॉर्म आपके जुलाई लास्ट से स्टार्ट हो जाएंगे और लगभग मिड से भी स्टार्ट हो जाएंगे और अगर सितंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे डिफरेंट इंस्टीट्यूट के। और आप चाहे आईआईटी की बात करें, चाहे एनआईटी की बात करें, आईएससी, आईसर, तो ये सब आपके सितंबर तक चलेंगे। और इनफैक्ट जिन्होंने अभी नेट दिया है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो लगभग वो सभी सारे ही फॉर्म भर पाएंगे। मेरा ये मानना है, मतलब आपको सब में चांस मिलेगा। क्योंकि होता क्या है, जिनमें पहले फॉर्म भी आ जाते हैं ना, उनमें भी आपको देखने को मिलता है कि बाद में भी दोबारा वो फॉर्म निकालते हैं थोड़ी बाद रिजल्ट के बाद, ताकि वो बच्चे भी अप्लाई कर सके जिनका नेट अभी अभी क्वालिफाई। आप पूछते हैं कि आपको कौन से लैब ज्वाइन करनी चाहिए, मतलब अपने घर के पास या दूर। तो देखिए, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। बाकी मैं एक सम अप करके कहूँ तो आप घर के पास कोई अच्छी लैब मिल जाती है तो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेरिजन टू दूर। थर्ड, आप पूछते हैं आपको इंस्टीट्यूट जाना चाहिए या यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। तो देखिए, ये भी डिपेंड करता है आपके मतलब प्लान पे कि आपको करना क्या है। वैसे मैं ये कहूँगा कि लैब जहाँ भी अच्छी मिल जाए, चाहे इंस्टीट्यूट में हो चाहे यूनिवर्सिटी में, आप उसे ज्वाइन करें रेदर देन आप टेक की तरफ जाएं कि आईआईटी है या ये अच्छी यूनिवर्सिटी है। पॉइंट आप पूछते हैं क्या किसी और चीज़ की प्रिपरेशन हो सकती है ड्यूरिंग पीएचडी। तो उसके लिए मैं कहूँगा, देखिए पीएचडी में प्रिपरेशन की अगर आप बात करते हैं तो ये टाइम आपको खुद निकालना पड़ता है। मतलब ये डिपेंड करता है लैब पे। लैब यूनिवर्सिटी में भी मतलब ऐसी हो सकती है जिसमें आपको 18 आवर्स देने पड़े या 16 आवर्स देने पड़े, ये ज़्यादा टाइम देना पड़े। और इंस्टीट्यूट में भी आपको ऐसी लैब मिल सकती है लाइक आईआईटी, आईसर में, जहाँ पे आपको कम टाइम देना पड़े। तो देखिए, ये सब डिपेंड करता है आप पे। बाकी प्रिपरेशन का मैं बोलूँ, मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनकी लैब की टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही टफ उनका काम था, पर वो एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब में ड्यूरिंग पीएचडी निकलते हैं। मतलब कहने का मतलब है, ये टाइम मैनेज आपको खुद करना पड़ता है। और मुझे लगता है अगर आप 4 आवर्स डेली निकाल लेंगे और अच्छा पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आपका अच्छी जॉब भी लग जाएगी और ये आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी कम से कम। तो यानी यही है कि आप डिपेंड, ये आप पे करता है। और हाँ, इतना टाइम आपको जरूर मिल जाएगा कि 4 आवर्स आप निकाल ही पाएँ। पूछते हैं आपकी क्या पीएचडी वर्थ इट है, इसके बाद जॉब लगेगी। तो देखिए, हाँ यस, पीएचडी पूरी वर्थ इट है, जॉब भी आपकी लग जाएगी। आप पॉजिटिव वे में जाएंगे तो पॉजिटिव ही चीज़ें आपको मिलेंगी। क्या होता है, कभी कभी हम नेगेटिव वे में जाते हैं तो नेगेटिव चीज़ें हमें दिखती हैं। देखिए, अगर आप सोचेंगे कि बीएससी के बाद भी कुछ नहीं होता है, तो आप देखिए बीएससी के बाद भी बच्चे बहुत अच्छी जॉब्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एमएससी के बाद अगर आप सोचेंगे कुछ नहीं होता, तो एमएससी के बाद भी आप देखेंगे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे तो बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। तो ऐसे ही हर चीज़ के बाद अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है। बस डिपेंड करता है कि आपका एटीट्यूड क्या है उसके रिगार्डिंग। तो मैं ये कहूँगा, पीएचडी वर्थ इट है। अगर आपने सोच लिया है और आपने पूरा एक प्लान बना रखा है तो ये वर्थ इट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से कि फेलोशिप हाइक हो गई है तो क्या अब आपको पीएचडी करनी चाहिए। तो यस, हाँ, आप पीएचडी कर सकते हैं। हाँ, एक जो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम था वो मैं कहूँगा पूरा नहीं तो एक लिमिट तक ज़रूर सॉल्व हुआ है और आपकी फेलोशिप इंक्रीज़ हुई है। और आप पूछते हैं कितनी इंक्रीज़ हुई है, तो देखिए 31 से 37 गई है आपकी फेलोशिप जेआरएफ की। और आपकी जो पहले एसआरएफ था वो आई थिंक 35 था, 42 हो गया है। तो ये आपका एक फेलोशिप है, प्लस आपका एचआरए अमाउंट भी है। एचआरए अमाउंट आप पूछते हैं तो 27% आपका सबसे अच्छी सिटीज़ में लगता है, लाइक मतलब यह कह सकते हैं, सॉरी, महंगी सिटीज़ में। और तो दिल्ली में अगर आप पूछते हैं तो 27% है और बाकी डिफरेंट स्लॉट्स भी हैं, तो इस हिसाब से आपको प्लस एचआरए भी मिलता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से है कि इंस्टीट्यूट में आपको एचआरए मिलेगा। तो देखिए, जहाँ भी आप रहें, चाहे इंस्टीट्यूट में चाहे यूनिवर्सिटी में, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं उनके तो आपका एचआरए नहीं मिलता है। पर अगर आप उनके हॉस्टल में नहीं रहते हैं, चाहे आप इंस्टीट्यूट में हो चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ में हो, इंस्टीट्यूट से मतलब आईआईटी, आईसर, एनआईटी की बात है, तो आपका एचआरए नहीं मिलेगा। मतलब आप हॉस्टल में रहेंगे तो एचआरए नहीं मिलेगा और बाहर रहेंगे तो आपको एचआरए मिलेगा। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं बिना नेट के भी आप पीएचडी ज्वाइन कर सकते हैं या आपको ज्वाइन करनी चाहिए। तो यस श्योर, आपको पीएचडी ज्वाइन करनी चाहिए अगर आपको पीएचडी करनी है। और मैं तो ये कहूँगा, देखिए अपना टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है आप पीएचडी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपके 1-2 साल भी हो जाते हैं, मतलब मानिए नेट निकलते और ड्यूरिंग पीएचडी मतलब आप जब ज्वाइन कर लेते हैं तो भी वर्थ इट है ये, क्योंकि देखिए आप 3 साल बाद फ्री हो जाएंगे पीएचडी से। और अगर भगवान न करे आपका नेट भी नहीं निकला तो भी आप इस क्राइटेरिया से ही फ्री हो जाएंगे कि आपको नेट निकालने, क्योंकि आप देखेंगे जहाँ आपकी पीएचडी होती है वहाँ पे नेट की रिक्वायरमेंट कम ही होती है। कहीं आप देखेंगे पीएचडी वाले भी
ही वो फॉर्म भर सकते हैं जो नेट वाले भरते हैं। तो यानी कहने का मतलब है अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है किसी प्रोजेक्ट में या मतलब किसी दूसरी फेलोशिप के थ्रू, तो आप हाँ ज़रूर एडमिशन लीजिए बिना विदाउट नेट के भी PhD। आप पूछते हैं कि आपको किस एग्ज़ाम में टारगेट करना चाहिए आफ्टर CSR नेट, मतलब कैसे आपका PhD में एडमिशन होगा, ये अच्छा नहीं गया तो देखिए DU का एग्ज़ाम अभी आना है, आप उसमें जा सकते हैं। और CSR नेट दोबारा आएगा दिसंबर में, इससे पहले आपका एक TIFR भी आएगा, आप उसमें जा सकते हैं। गेट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, इनफैक्ट आप यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जा सकते हैं। JNU जामिया में भी एंट्रेंस होता है उसमें भी जा सकते हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी जा सकते हैं। तो मतलब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास है। अगर आप केमिस्ट्री रेगुलर पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह मौका मिलेगा। और बाकी अपने स्टेट में भी आप स्टेट वाइज टेस्ट में जा सकते हैं, और जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं उनमें उनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप फीस का पूछते हैं कि फ़ीस कितनी रहती है यूनिवर्सिटीज़ में, और या दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी फ़ीस है, और आपका IITs में कितनी फ़ीस है। तो देखिए IITs में आपके लगभग 50,000 मिनिमम फ़ीस, आपको मिनिमम फ़ीस बता रहा हूँ, सेमेस्टर फ़ीस आपको देनी पड़ जाती है, बाकी इससे भी ज़्यादा हो गई है अब। और पर ये एक हॉस्टल ये सब मिला के, और यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ तो एकेडमिक फ़ीस वहाँ बहुत कम है, 1900 समथिंग पर ईयर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की मैं बात करूँ तो, और कभी कभी 900 भी हो जाती है फ़ीस पर ईयर। पर हाँ ये है कि हॉस्टल अगर आप लेते हैं तो उतना ही खर्चा आ जाता है, क्योंकि आपको HRA कट जाता है और साथ में आपको मेस फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है। तो यानी आपका हॉस्टल का HRA जो भी आपका 8-9 हज़ार है वो कट गया, और 5,000 अपना खाने का मान लीजिए, तो 14,000 समथिंग या 15,000 मान लीजिए लगभग आपका पर मंथ कट ही जाता है, मतलब आपके पास आपके जेब से चले जाता है। तो 15,000 वही हो गया 6 मंथ में 90,000। तो वही है कि मतलब आपका 1 लाख रुपीज़ फिर भी लग ही जाते हैं। तो वही सेम जो IITs में हो गया आजकल की 80 से 1 लाख रुपीज़ लग जाते हैं फेलोशिप के, खा पी के हॉस्टल में रह के पूरी फीस भर के। वही सेम आपका यूनिवर्सिटी में भी होता है, डिपेंड करता है आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में, पर लगभग आपको सेम ही चीज़ें देखने को मिलती है। पर हाँ एकेडमिक फ़ीस की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी की बहुत कम होती है और इंस्टीट्यूट की ज़्यादा होती है। बाकी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, आप इस चीज़ में ना जाए कि आपको यूनिवर्सिटी जाना है, इंस्टीट्यूट जाना है, आप बस इस चीज़ में जाएँ कि आपको करना क्या है और उस हिसाब से आप फैसले लें। रेदर देन आप मतलब ये सोचें कि क्या कहते हैं यहाँ फ़ीस कम है वहाँ फ़ीस ज़्यादा है। मैं कहूँगा लगभग आपको सेम जगह सारी फ़ीस सेम मिलेंगी, और जितनी आपको फेलोशिप अब मिलेगी, अगर HRA में काउंट करूँ 27% के हिसाब से, तो आपको GRF मिलेगा 47 के अराउंड, और आपका SRF मिलेगा 53 के अराउंड। तो ये इनफ होता है, आप कहीं भी पढ़ेंगे आप आराम से अपनी फ़ीस पे कर लेंगे, और एक अच्छा अमाउंट अगर आप घर देना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं तो वो भी कर लेंगे। नेक्स्ट है, आप पूछते हैं कि आप PhD इंटरव्यू में या PhD एडमिशन में MSc प्रोजेक्ट का कोई रोल होता है, मतलब आपको सेम में ही PhD करनी पड़ती है सेम टॉपिक में, या मतलब उससे कुछ फ़ायदा होता है। तो देखिए दोनों ही चीज़ें मैं कहूँगा फ़ायदा है भी या नहीं। तो फ़ायदा तब है जब आप फ़ायदा उठाना जानें, मतलब आपसे अगर क्वेश्चन पूछे आप बता दें, और या आप उस हिसाब से ग्रूम हो रिसर्च के लिए, तो आपको फ़ायदा होगा। पर हाँ अगर आपने नहीं भी किया तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 90% बच्चे PhD में वही एनरोल करते हैं जिन्होंने MSc प्रोजेक्ट नहीं किया होता, तो कोई दिक्कत नहीं होती। कोर्स वर्क में और स्टार्टिंग के ईयर में खूब सिखाया जाता है। और नेक्स्ट ऐसी भी कोई भी मतलब कंपल्शन नहीं है कि आपने फिजिकल केमिस्ट्री में प्रोजेक्ट किया तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको करनी है, या इनऑर्गेनिक में किया तो इनऑर्गेनिक की आपको नहीं, ऐसे कोई कंपल्सन नहीं है। और सेम टॉपिक सेम सब्जेक्ट में आपको बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप किसी भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट एरिया में जा सकते हैं। तो ये मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। PhD में आप इंटरडिसिप्लिनरी में भी जा सकते हैं, इनफैक्ट कि मतलब 2-3 टॉपिक एक साथ ही जाए जिसमें सब इंक्लूडेड हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसी कोई भी दिक्कत यानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, देखिए आप ने अगर डिसीजन लिया है PhD करने का, तो आप मतलब इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करें, और बस अपने सब्जेक्ट एरिया के बारे में अच्छे से पढ़ें, तो आपका आराम से इंटरव्यू दे के आराम से अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाएगा, और आप फिर डिसाइड करें कि आपको कहाँ जाना है। और बाकी कुछ वीडियोज़ हैं जो इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिन्हें आप देख लेंगे तो शायद आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आगे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।